हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचएससी हब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो पे आप देखेंगे टॉप 30 वीकली करंट अफेयर नवंबर 10 टू नवंबर 16, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और लास्ट तक रहिएगा। लास्ट में एक बेहतर और इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी में बताने वाली हूँ, जिसकी वजह से आपके ये जो टोटल करंट अफेयर में संडे में आपको एनालिसिस कराती हूँ, एकदम आसानी से याद रह जाएगी। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहली क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री बैन सोशल मीडिया लाइक टिकटॉक, फेसबुक एक्सेट्रा। तो इसका आंसर है डेनमार्क। तो डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। उसकी करेंसी आप क्या कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन व्हिच स्टेट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 विल बी होस्टेड? इज गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पनाजी। उसकी सीएम प्रमोद सावंत जी। तो थर्ड क्वेश्चन, इन व्हिच स्टेट वी सेलिब्रेट? उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से 2000 नवंबर 9 में अलग हुआ था, तो इसीलिए नवंबर 9 को उत्तराखंड डे के हिसाब से सेलिब्रेशन करा जाता है। हु इज 91st ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? उसका आंसर है राहुल। राहुल ने 91st ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया चुना गया है। तो आप मुझे 90 ग्रैंड मास्टर जो हुए हैं उनकी नंबर मुझे बता दीजिए और उनका नेम। तो चलिए हमारी फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वी सेलिब्रेट नेशनल एयरफोर्स डे? तो नेशनल एयरफोर्स डे अक्टूबर 8 को सेलिब्रेट किया जाता है। 2025 में असम गुवाहाटी में ये सेलिब्रेशन हुआ था। देन ऑन व्हिच बर्थडे वी सेलिब्रेट जनजातीय गौरव वर्ष? जनजातीय गौरव वर्ष बिरसा मुंडा जी की बर्थडे पर हम सेलिब्रेट करते हैं। तो बिरसा मुंडा जी एसटी कास्ट के लिए बहुत कुछ किया था, तो इसीलिए उनकी बर्थडे को ही उनकी जो गौरव वर्ष सेलिब्रेशन करा जाता है। व्हेन वी सेलिब्रेट नेशनल एजुकेशन डे? नेशनल एजुकेशन डे नवंबर 11 में सेलिब्रेट करा जाता है। वो हमारे देश की फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर अबुल कलाम आज़ाद की बर्थडे पर हम मनाते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सिटी रैंक हाई इन एशिया फॉर फाइनेंशियल एंड एंटरटेनमेंट? तो उसके आंसर है मुंबई। मुंबई एशिया में फर्स्ट हुआ है। और तो चलिए 9th नंबर क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन है, इन हुई स्टेट सेलिब्रेट नाम दफा बटरफ्लाई फेस्टिवल? तो अरुणाचल प्रदेश। जैसे कि आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में नाम दफा नेशनल पार्क भी है, इसको आप नोट कर सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, 100 फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन हुई स्टेट? मेघालय। मेघालय के कैपिटल क्या है? शिलोंग। देन 11 नंबर क्वेश्चन है, मालाबार एक्सरसाइज होस्टेड बाय व्हिच कंट्री? किस कंट्री ने मालाबार एक्सरसाइज होस्ट कर रहा है? उसके आंसर है यूएसए। वार्ड ऑफ द ईयर, आपको तो पता है हर साल ईयर एंड में एक वार्ड आता है जिसको वार्ड ऑफ द ईयर की नवाजा जाता है। तो उसकी इस वार्ड के नाम क्या है? वाइब कोडिंग। ओके। Then our 13th number question, Maldives president and which country inaugurated international airport? तो आपको जैसे पता है मालदीव्स के प्रेसिडेंट हमारे इंडिया से लोन लिए हैं और हमारे इंडिया के साथ बेहतर फ्रेंडशिप बनाने के लिए वादा भी किया है। तो किसने जाके इनागोरेट किया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट? राम मोहन नायडू, जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है। राम मोहन नायडू। और मालदीव्स के प्रेसिडेंट के नाम क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं बता देती हूँ, मईजू। तो मईजू मोहम्मद मईजू प्रेसिडेंट है मालदीव्स की, और मालदीव्स की कैपिटल क्या है? माले। देन हमारा 14 नंबर के क्वेश्चन है, बिम्बैक्स एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन वियतनाम एंड व्हिच कंट्री? उसके आंसर है इंडिया। इंडिया कर रहा है विम्बैक्स वियतनाम के साथ। तो वियतनाम की आप कैपिटल मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज एम्बेसडर टू इंडिया फ्रॉम यूएसए? इंडिया के लिए यूएसए तरफ से कौन एम्बेसडर आ रही है? सर्जियो गर्ग। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स? उसके आंसर है इंडिया। इंडिया उसके आंसर इंडिया नहीं, उसके आंसर है 15th नंबर में। इंडिया की रैंक 15 नंबर आई है। तो चलिए 17th क्वेश्चन पर। तो 17th नंबर के क्वेश्चन है, 6th नेशनल वाटर अवार्ड गोज टू हुई स्टेट? तो जो वाटर अवार्ड नेशनल की तरफ से दिया जाता है, 5th वाला पाया था उड़ीसा ने, अब 6th नंबर की पाया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। और उसके सीएम का नाम क्या है? देवेंद्र फडणवीस। 18 नंबर के क्वेश्चन, व्हिच कंट्री मेक्स फास्ट काउ फ्री मिल्क? यस, विदाउट काउ मिल्क लैब में बनाए गए हैं, तो उसके आंसर है इसराइल। देन
19 नंबर का क्वेश्चन है, हु विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज? डेविड जैले। डेविड जैले इस हमारा साइलेंट रहेगा। तो फ्रेंड्स टेक्निकल कुछ इशू है, तो इसीलिए मैं 20 के मैं टाइपिंग कर दिया था 30 के हिसाब से, बट वो नहीं आया स्लाइड पे। तो मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट कर दीजिए, क्योंकि ये हर बार होता है। वीकली करंट अफेयर क्या होता है ना, हमको में टाइपिंग करना पड़ता है, तो इसीलिए मैं कर रही थी, पर सेव के बाद वो वापस नहीं आई, तो बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो मैं आपको बता देती हूँ उसकी क्या होगा। 21st क्वेश्चन है, 27th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल रिसेंटली पास्ड इन पाकिस्तान, साइन बाय होम, साइन बाय होम। तो आपको जैसे पता है, जिस कंट्री की भी जो हाईएस्ट होता है अपॉइंटमेंट, जैसे कि हमारी प्रेसिडेंट है, उनकी भी प्रेसिडेंट है, क्या है उनके प्रेसिडेंट के नाम, आरिफ अली की साइन में वो बिल पास हुआ है। तो 20th नंबर के क्वेश्चन क्या है? 20th नंबर के क्वेश्चन है, हु सिलेक्टेड आज सीएम ऑफ बिहार? तो आपको जैसे पता है इलेक्शन हुआ था बिहार में, तो उसमें एनडीए जीत दर्ज की है। इंडिया की तरफ से नीतीश कुमार सीएम हुए थे, जिससे कहा था ना, कहावत है, मैं सीएम था सीएम रहूंगी सीएम हूँ। तो चलिए, हमारा 22nd क्वेश्चन, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर 2029 स्पेस मिशन ट्रेनिंग फ्रॉम आंध्र प्रदेश? तो आंध्र प्रदेश की तरफ से टीन एज में, जिसकी एज 19 के अंडर है, वो सिलेक्टेड हुए हैं 2029 स्पेस मिशन के लिए। उनका नाम क्या है? कुंचल कैवल्य रेड्डी। क्या नाम है? कुंचल कैवल्य रेड्डी। तो आपको जैसे पता है रेड्डी नाम कॉमन होता है आंध्र प्रदेश में, आपको कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd का क्या है? कोबलम ब्रिज सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट, हु रिसेंटली सर्टिफाइड बाय ब्लू टैग फाउंडेशन? तो जैसे कि आपको पता है ब्लू टैग फाउंडेशन दिया जाता है डेनमार्क की तरफ से, तो डेनमार्क की तरफ से दिया जाता है, और डेनमार्क की कैपिटल में आपको बताइए कोपेनहेगन। ब्लू टैग फाउंडेशन कोबलम ब्रिज को दिया गया है, वो तमिलनाडु स्टेट में सिचुएटेड है। ओके, उसको आप जरूर से याद रखिए। तो फास्ट ब्लू टैग किस ब्रिज किस साइट को दिया गया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इंडिया की फास्ट ब्लू टैग। देन हमारा 24th क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च बाय हु? लॉन्च बाय पवन कल्याण। किस लिए? ह्यूमन और एलिफेंट की जो कन्फ्लिक्ट होता है उसको रोकने के लिए। देन हमारा 25th क्वेश्चन है, श्रीमती सालूमरदा थिमक थिमक was recently passed away. She belongs from which field? She belongs from environmental field. और उनको पद्मश्री अवार्ड में भी सम्मानित किया गया है। देन हमारा 26 क्वेश्चन से और ज़्यादा ये रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं था, तो मैं आपको बता देती हूँ, जो लास्ट में आपको बताना चाहती थी स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी ये है कि आप जिस क्वेश्चन को याद नहीं कर पा रहे, उसको किसकी नाम में याद कर लीजिए। जैसे कि मैं बताया सालू मरादा, जो पद्मश्री अवार्डी है, उनकी रिसेंटली डेथ हो गया है 113 ईयर में। तो उनको कैसे याद रखें? किसी की नेम में, किसी की कॉमेडी के नेम में, इस तरह के रखने से आपको क्या होता है ना, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है। ओके, देन हम वो जैसे कि प्रोजेक्ट हनुमान, हनुमान किस लिए लॉन्च कराया गया है? ह्यूमन के लिए। ह्यूमन के लिए तो एक नहीं, ह्यूमन और एलिफेंट कन्फ्लिक्ट की रखने के लिए। तो हनुमान लॉन्च, जो प्रोजेक्ट हनुमान किसने लॉन्च किया है? पवन कल्याण। तो आपको जैसे पता है हनुमान पवन पुत्र है, तो पवन कल्याण के नाम से आप उसको याद रख सकते हैं। तो आशा करती हूँ इस वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। इस वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी, और आने वाले एग्ज़ाम में मैं इस जो एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर कर रही हूँ, जैसे एसएससी के लिए, एसएससी एमटीएस सीएचएसएल एक्सेट्रा, और भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर हो सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हर संडे और हर वेडनेसडे में मैं जीके क्लास लेती हूँ, हर संडे में वीकली करेंट अफेयर, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कुछ भी इरेलीवेंट नहीं है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें, जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिल सकती। तो रहती हूँ फ्रेंड्स, नमस्ते।